बैठी थी, हो सकता है पीछे से वो अचानक से काटा हो निकल गया। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों अभी सुबह के बज चुके हैं लगभग 10 और अभी अपना गाय का आज सुबह सुबह नुकसान हो गया। सुबह ही उठते ही उसको बड़ा मेरे को झटका लगा, क्योंकि इतनी महंगी गाय लेके आए थे अभी, वो भी रीवा से। और उसको ले आए, उसको चारा चरने के लिए बांध दिए पेड़ में आम के। और वो पता नहीं कैसे बांस के किनारे गई, वो पूँछ को अपने मतलब ऐसे फिरा के पता नहीं क्या कर ली, और उसके बाद वो उखाड़ दी। तो इतना उसका पूँछ बचा है, और सब का सब तोड़ दी। मतलब बहुत ज़्यादा ही सुबह सुबह एक झटका लग गया अपने को। नई गाय थी, अपने अभी अभी लेके आए थे, अब बच्चा देने ही वाली थोड़ा टाइम में। इतना बड़ा नुकसान हो गया। उसको चरने के लिए बांधे थे, लेकिन हो कुछ और गया। मतलब पता नहीं हो गया रहा हमारे साथ। अभी नई गाय को तो जानबूझ के कोई मारेगा नहीं, खरीद के ले आए थे। अभी चलिए आपको वहाँ पर दिखाते हैं। और ट्रैक्टर भी लगा, देखिए जो मैदान है वहाँ की सफाई कर रहा है, क्योंकि धान वान आ गई है, आने ही वाली है। तो सफाई हो जाएगी, चीकना कर देंगे, उसके बाद गोबर की उसका लिपाई कर देंगे, तब जाके वो धान रखने लायक होगा। तो अभी चलते हैं। इधर ये बैठी तैयार, हमको जल्दी से पानी वानी भी देना, बहुत सारा काम इस समय झंझट बना हुआ है। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए हमारी गाय का क्या हाल हुआ। ये देखिए पूरा पूँछ कट चुकी है। और ये कहते हैं बांस में फंसी है, लेकिन मेरे को लगता नहीं, लगता किसी जानवर ने काटा है। ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। मक्खी बैठ रही, लेकिन मलहम लगाई, लेकिन लगाने नहीं दे रही। खून निकल रहा है जब भी छू रहा हूँ, तो इस वजह से स्प्रे इसको चाहिए। और ये देखिए अपना बन गया है मैदान। जो गाय इधर बंधी है, इधर गाय नहीं आएंगी। अब इसका लिपाई कर देंगे गोबर से, फिर धान सुखाने के काम आएगा। हालांकि एक ही दिन में बन गया ट्रैक्टर से, और उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं आई है जितना आना चाहिए, जैसे हाथ से आती है। तो फिलहाल कोई बात नहीं, अच्छा बन गया। इसका झाड़ू से मतलब इसका मिट्टी हटा के धूल, और फिर गोबर से लिपाई कर देंगे। फिर धान इसमें रखने के यूज में आएगा। थोड़े दिन बाद इसको थोड़ा सा ऊंचाई से मिट्टी डलवा देंगे, क्योंकि अभी यहाँ पर इतना ज़्यादा गड्ढा हो जाता है कि पानी भर जाता है, बरसात होती है तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब मौसम ख़राब है, मौसम का फिर से अलर्ट आ गया कि बारिश हो सकती है। तभी चलिए चलते हैं, क्या कर सकते हैं। इसका पूँछ पड़ा है एकदम ज़मीन में, अगर फंसा होता तो कहीं फंसा रहता है, लेकिन ज़मीन में पड़ा था। संदेह हो रहा कि नेवला वगैरह काट देते हैं सांप समझ के। और ये बैठी ही थी, तो हो सकता है काट दिए हो, ये समझ ना पाई हो, क्योंकि नेवला के कहते इतना नुकीला होता है उसका दांत वगैरह, तो समझ में आया ना होगा, काट दिया होगा। इसको बाद में जब दर्द हुआ तब उठ के भागी होगी। तो फिलहाल अभी हम जाते हैं, नहा लेते हैं। तब तक इतनी देर अभी देखिए थोड़ा सा धूप किया है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। 1 hour later. दोस्तों अभी जाना था चारा लेने, लेकिन नहीं गए हैं। बछड़ा उधर बंधा है, और सारे के सारे अपने गायों को अंदर कर दिए। इसका पूँछ एक बार और दिखा देते। देखिए कितना ज़्यादा मक्खी लग रही है, पता नहीं कैसे टूट गई है, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा क्या हालत कैसे तड़प रही है। हालांकि बार बार स्प्रे करते हैं, जो दवा लगाते हैं उससे क्या होता है कि दुख जाता है, तो फिर से खून निकलने लगता है। तो स्प्रे करते हैं तो भागती बहुत है, हालांकि जलता होगा। ये मक्खी काट रही है, तो मक्खी ना इसमें बैठ नहीं पाए, नहीं तो फिर कीड़े पड़ जाएंगे। अभी फिर से स्प्रे कर देते हैं, क्योंकि देखिए कितना ज़्यादा तकलीफ में। इतनी बड़ी बढ़िया गाय ले आए थे, अब क्या हालत हो गई, अजीब हो गई ना। एक मक्खी तक नहीं मार पा रही है, इसलिए पंखा चलाएं कि मक्खी उड़े। लेकिन फिर भी देखिए जैसे वो पूँछ से मार ले रही थी, इनका पूँछ बेचारी का है ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं। हालांकि हम अच्छे के लिए ही बांधे, हो क्या गया है अपने आप कुछ समझ में नहीं आया। अब फांसी कहीं नहीं, चुपचाप रखी है। चलिए उसको भी दिखा देते। अभी चलते हैं, आपको पूँछ दिखाते इसका कैसे पड़ी हुई है। अगर कहीं फांसी होती तो फांसी रहती, वो चुपचाप ज़मीन में रखी थी। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि जब कहीं फंस के टूटी तो ये फांसी क्यों नहीं थी, ऐसे ही रखी थी चुपचाप। हमें जब यहाँ से बांध के गया तो इस पेड़ में बांध दिया था कि यहाँ पर ये चारा है तो चर लेगी, लेकिन वो चरने की बजाय वहाँ जाके बैठी थी। अभी पूछ देखिए ये पड़ी हुई है, और यहाँ पर कुछ है भी नहीं फंसने के लिए। इतने छोटे बांस के पेड़ में तो फंसेगी नहीं, और फिर फंसेगी तो इसमें फंसने के लिए है ही क्या, कहीं पर कुछ नहीं। एकदम चिकना बांस है, देखिए पूछ यहीं पर चुपचाप ऐसे ही पड़ी थी, और वहाँ तक जा ही नहीं पा रही थी। मैंने इसका रस्सी यहाँ जो बांधा था तो जानबूझकर छोटा बांधा था, क्योंकि अगर ये रस्सी जो बड़ा कर रही था तो वहाँ पर धान लगी थी, सोचा उस पार न चली जाए धान खाने, इस वजह से छोटा कर दिया था। तो वहाँ तक नहीं जा पा रही थी, यहीं तक रही थी, यहीं पर बैठ गई थी। मैं छत से देखा तो यहाँ बैठी थी, और उसके बाद 5 मिनट के अंदर उसकी पूँछ यहाँ पड़ी थी। जब पापा तुरंत ही आए 5 मिनट बाद,
तो पूँछ ऐसी ही पड़ी थी, और वो बोले कि फंस गई है। अब फंसती कहाँ, कल उतना देखिए वहाँ पर इतना है, वहाँ पर बांधे थे तो वहाँ फंसी नहीं, तो यहाँ तो फंसने के लिए कुछ नहीं है। देखिए दूर दूर तक, इतना दूर तक सिर्फ ये वाला बाँस है, तो इतने में फंसने का चांस ही नहीं है। और जो फंसती तो वो फंसी ही रहती, वो कट के ऐसे पड़ी ना रहती। हमको लगता है नेवले वगैरह सांप वाप चाहे समझ के आ गए हो, लेकिन नेवला का कांटा कहते हैं दर्द नहीं होता ज़्यादा। सांप वाप को काट देते, सांप चलते रहते हैं और एकदम बराबरी से उसको काट देते हैं बस। हो सकता है कोई खतरनाक जानवर रहा हो, काट के चला गया हो, यही हो सकता है। लेकिन हम लोगों का संदेह नेवला के ऊपर, क्योंकि सांप वो काटता है। और गाय यहीं पर बैठी थी, हो सकता है पीछे से आया हो, गाय को लगा हो कि कोई सहला रहा है जैसे चिड़िया वगैरह, और वो अचानक से काटा हो, निकल गया हो। और ये गाय जब तक में दर्द हुआ उठी, उठ के खड़ी ही हुई थी। इसको पहले समझ में आया ना हो, लेकिन हो गया। कहते हैं गाँव के कुछ लोग कुछ कहते हैं, अपने को तो समझ में नहीं आता। फंसने का तो चांस ही नहीं है, कैसे कैसे पूँछ टूट सकती है, क्योंकि गाय वाय की पूँछ बहुत मजबूत होती है। ऐसे नहीं तो ऐसे ही पूँछ टूटने लगे तो सब गाय बैल की टूट जाए। लेकिन नई गाय लेके आए थे तो ये हाल हो गया। अब चारा लेने जाना नहीं जाएंगे, क्योंकि रात हो गई, चारा भी बहुत सारा रखा है। और अपने को काम एक और है, चक्की चलाना, क्योंकि गाय के लिए जो जबा वगैरह है, तो जो गाय के लिए जबा है उसको दर देंगे, मतलब उसका पिसाई कर देंगे हल्के हल्के टुकड़ों से। तो वो कहते हैं कि अभी वो बच्चा देने वाली है, तो खाएगी पिएगी तभी दूध दे पाएगी। तो अपना गांव का डेली का रूटीन है, वही अपना फॉलो करेंगे। गाय वाय को भी खिलाते पिलाते रहेंगे। ट्रॉली अपनी इधर खड़ी है आज, क्योंकि वहाँ सफाई हो रही है, राह की तो बन के कंप्लीट। अभी ये स्प्रे लेके आए तो इसको मारते हैं, देखिए कैसे भागेगी। अभी इसको पता चलने वाला, वो देखिए जहाँ कर रही है, मैं चुपके से छुपा के ले जाऊँगा। ये देखिए ये पड़ा कुछ, अब इससे मक्खी नहीं आएगी। तो ये इसका गंध भी बहुत जोर का रहता है, तो मक्खी फिर नहीं पड़ती है। देखिए पैर मार रहे हैं, भाग बहुत जोर कर रही है। बहुत छोटा पूँछ हो गया, इसकी बेचारी बड़ी तकलीफ में है। हालांकि शायद ये जलता भी हो, लेकिन क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। देखिए कितना तकलीफ में है। अभी देखिए एक और नुकसान कर दिए, ये लल्ला लोग जब जब आते कुछ न कुछ करते रहते हैं। ये दो पेड़ को एक वाला तो बिल्कुल ख़राब कर दिया, इसमें पपीता आने लगे थे, देखिए कुछ न कुछ आ गए। तो दोस्तों अभी हो चुकी है शाम, अभी गाय के फिर से दवा लगा दिए हैं, और रोटी में गोली उसकी जो थी टेबलेट उसको पीस के दे दिए, तो खा गई है। अब रेस्ट कर रही तब तक, और मैं चक्की चालू करके बैठा था, तो उसी के लिए जवा की पिसाई कर रहा था, तो हो गया कंप्लीट। अब आज कहीं गए नहीं, तो इस वजह से ब्लॉग थोड़ी सी बोरिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन कल से फिर से अच्छी जगह जाएंगे घूमने, यहाँ से वहाँ। हालांकि अभी बाइक का भी सर्विस आ गया, तो देखते हैं कब जाते हैं। अभी तो वो चलिए अपना खाना पीना खाएंगे, आप लोग भी खाना पीना खाइए, रेस्ट करिए। तो चलिए अभी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में कल दोबारा से नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।